हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम जीन होता है। शायद वह किसी प्लेन या शिप में क्रैश होने के कारण यहाँ पे पहुँची थी। वह एक आइलैंड पे पहुँच चुकी थी और वह पाती है कि वहाँ पे एक बॉडी और थी। वह जाके देखती है तो वह पाती है कि वह उसके दोस्त जॉन की बॉडी थी और वह सोचती है कि शायद वह जिंदा है, लेकिन जब वह चेक करती है तो वह पाती है कि ये तो कब का ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब वह इस आइलैंड पे सिर्फ अकेली थी। वह जॉन की लाश को घसीटते हुए किनारे पे ले आती है और फिर चारों ओर कुछ खोजने की कोशिश करती है कि शायद वह कुछ खाने के लिए पा सके, लेकिन उसे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है और कोई भी दिखाई नहीं देता है। जब वह आगे जाती है तो उसे एक पेड़ पे एक झोला लटका हुआ मिलता है। जब वह उस झोले में देखती है तो उसे वहाँ पे एक दवा मिलती है जो 1999 की थी, यानी कि इससे पहले यहाँ पे कोई आ चुका था। अब वह ज़्यादा खोजबीन करती है तो उसे और भी सामान वहाँ पे मिलता है। उसे एक बॉक्स में एक माचिस की डब्बी भी मिलती है और वह उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए वह वहाँ पे रख लेती है, क्योंकि आइलैंड में सबको पता है कि आग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वहाँ पे उसे एक सूखा पेड़ मिलता है जिसके एक होल होता है। अब वह थोड़ी राहत की सांस लेती है क्योंकि वह आज की रात उसी पेड़ में गुजारने वाली थी, क्योंकि उसके लिए ये सेफ भी था। यह उसे जंगली जानवरों से बचा सकता था। अब रात हो जाती है और उसको खाने के लिए कोई भी सामान नहीं मिलता है और वह भूखे पेट ही सो जाती है। जब सो के अगली सुबह उठती है तो वह देखती है कि जॉन की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगती है और वह सोचती है कि इस बदबू को रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना जंगली जानवर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसे किनारे पर वहाँ कुछ मछलियाँ भी दिखाई देती है जिनमें से एक शार्क होती है और उसका आधा पार्ट शायद किसी दूसरी मछली ने खा लिया था और वह उन मछलियों को अपने पास रख लेती है क्योंकि उसे अभी मछली पकड़ना तो आता नहीं था। फिर उसे वहाँ से एक क्रॉस का निशान दिखाई देता है। वह जब जाके वहाँ पे देखती है तो वह पाती है कि यहाँ पे पहले से ही कई लोगों की लाशों को दफनाया गया है और वह सोचती है कि शायद यह उनकी हो सकती है जिसका उन्हें सामान मिला था, या फिर यहाँ पे के किन्हीं आदिवासियों की हो सकती है। और वह फिर जॉन के बारे में सोचती है और वह सोचती है कि जॉन की बॉडी को भी क्यों ना मैं यहीं पे दफना दूं, और वह जॉन की बॉडी को लाके वहाँ पे दफना देती है। और अब फिर से अंधेरा हो जाता है और उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता है। तब वह अपने पास रखी हुई मछलियों को साफ करती है और उन्हीं को पका के खा लेती है। वे सड़ चुकी थी, उनसे बदबू आ रही थी, लेकिन उसके पास खाने को कोई भी और नहीं था तो वह उन्हें खा लेती है और आग जला लेती है और उसके पास ही लेट जाती है। लेकिन जब वह सुबह उठती है तो वह पाती है कि जॉन की बॉडी वहां से गायब थी और किसी क्रिएचर ने वहां से उस बॉडी को खा लिया था, क्योंकि चारों ओर वहां पे खून ही खून बिखरा हुआ था। वह यह देखकर डर जाती है क्या यह किसी इंसान का काम था या किसी जानवर का, लेकिन वह यह सोचती है कि यह डेफिनेटली किसी जानवर का ही काम हो सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही होती है और वह इन सब से बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अब वह सोचती है कि अगर ये जानवर का काम है तो यह जानवर उस पर भी हमला कर सकता है, इसीलिए वह एक लकड़ी तैयार करती है और उस लकड़ी पे सामान में मिला हुआ एक चाकू उस पर बांध लेती है और पूरी रात बैठ के उस जानवर का इंतजार करती है ताकि वह उस जानवर को मार सके। पूरी रात गुजर जाती है लेकिन कोई भी जानवर वहाँ पे नहीं आता है। जब वह सो के उठती है, सुबह होती है तो उसे पानी में कोई सूटकेस तैरता हुआ नजर आता है और वह उसे लाने के लिए समुद्र में जाती है। और वह जब जैसे ही लाने लगती है तो उसे पानी में कुछ महसूस होता है। जब वह अंदर पानी के अंदर जाती है और देखती है तो उसे बहुत ही अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। उसे एक बड़ा सा होल दिखाई देता है और वह जाके देखती है, ऐसा उसने कभी पहले नहीं देखा था। यह देख के वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से पानी के बाहर आके चैन की सांस लेती है। अब वह आके उस सूटकेस में देखती है कि उसमें क्या है, तो वह जब उसे खोलती है तो वह देखती है कि उसमें बच्चों के कुछ कपड़े और कुछ शूज है और वह उसे पहन लेती है। उसे सामान में कुछ फोटोग्राफ्स भी मिलते हैं जिनमें किसी फैमिली के फोटोग्राफ्स थे। शायद वह यहाँ पे कुछ पिकनिक के लिए या फिर घूमने के लिए आए होंगे और शायद वे यहाँ पे फंस गए होंगे और शायद वे लाशें भी उन्हीं की होगी, लेकिन शायद क्या उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। वह सामान देख ही रही होती है कि उसे बाहर प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है और वह जल्दी से जाके आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई भी नहीं सुन पाता है। जब वह नीचे आते हुए प्लेन दिखाई देता है तो उसे उसकी लाइट के अंदर एक बड़ा सा क्रिएचर उसे दिखाई देता है और उसे वह देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अब वह जल्दी से भागते हुए आइलैंड के अंदर आती है और आग बुझाने की कोशिश करती है, क्योंकि वह सोचती है कि अगर
इस क्रिएचर ने ये आग देख ली तो वह यहाँ तक आ सकता है और उस पर हमला भी कर सकता है, इसीलिए वह आग बुझा के जल्दी से उस पेड़ के अंदर चली जाती है और डर के मारे वहाँ पे सो जाती है। अब जब अगली सुबह होती है तो वह फोटोज़ को दोबारा से देखती है तो वह उसे दिखाई देता है कि बच्चे के पीछे एक किसी क्रिएचर की सी ही फोटो से दिखाई देती है और वह जान जाती है कि रात को जो उसने देखा था वह सचमुच है। और फिर वह इस आइलैंड से बाहर निकलने की सोचती है और जो उसके पास सूटकेस होता है उसके अंदर वह अपनी जैकेट को रख के उसको नाव की जगह इस्तेमाल करके इस ना ख़त्म होने वाले समुद्र को पार करके जाने वाली होती है, लेकिन यह नामुमकिन था और वह बीच में ही पानी के अंदर गिर जाती है और फिर से वह उसके आइलैंड पे आ पहुंचती है। अब फिर से रात होने वाली थी और वह उस जानवर से बचने के लिए उसी पेड़ का सहारा लेती है और उस पेड़ के अंदर छुप जाती है और वह देखता है कि वह क्रिएचर उसी की ओर आ रहा है और वह आके उस पेड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला करता है और उसको भी पीछे खींचने की कोशिश करता है। और जब सुबह होती है तो वह देखती है कि उस जानवर ने तो उस पेड़ की धज्जियां उड़ा दी थी। अब जीन का उस पेड़ के अंदर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था और उसके दिमाग में आइडिया आता है और वह अपने लिए कोई दूसरी चीज़ ढूंढती है। वह मछलियों को पानी के अंदर फेंक के एक बड़ी मछली पकड़ती है और उस मछली को पेड़ के ऊपर लटका देती है ताकि जब वह क्रिएचर आए तो वह उस मछली को खा के ही वहाँ से चला जाए। और ऐसे ही होता है, जब वह रात को आता है तो उस मछली को खा के वहाँ से चला जाता है। सुबह जब जीन देखती है तो वह देखती है कि मछली वहाँ पे नहीं है। फिर अगली सुबह वह देखती है कि पानी के अंदर कोई बॉडी तैर रही है और वह उसी के दोस्त की कटी हुई बॉडी होती है। उसे वह लाती है और पेड़ के ऊपर लटका देती है। खुद वह एक गड्ढा खोदती है और उसके अंदर सो जाती है। जब वह रात होती है तो वह क्रिएचर आता है और उस बॉडी को खाने लगता है। आज उसने उस क्रिएचर को बड़े ही नज़दीक से देखा था और वह बहुत ही सहम जाती है। जब वह बॉडी को खा के जाने लगता है तो उसके ऊपर से निकलता है। जीन उसके पैर को देख रही होती है। अभी तक हमें क्रिएचर को नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम जीन को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वह डरावना हो सकता है, वह कितनी सहम चुकी थी। अब जीन को उस क्रिएचर की हाइट का पता हो चुका है तो वह दो पेड़ों के बीच में एक रस्सी बांधती है और एक कपड़ा लटका के उस पे रात गुजारने की सोचती है। लेकिन आज वह अपनी मौत को बहुत ही करीब से देखने वाली होती है, क्योंकि जिन का झूला वह क्रिएचर देख चुका होता है और वह उस झूले तक नहीं पहुंच पाता है तो वह पेड़ को ही उखाड़ने लगता है और पेड़ को उखाड़ता है तो जिन नीचे गिरने लगती है और गिरते ही वह जोर से भागने लगती है, लेकिन वह क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने घर पानी में ले जाने लगता है। तब जिन अपने बनाए गए लकड़ी के हथियार को उस क्रिएचर पर वार करने लगती है तो वह उसे छोड़ के भाग जाता है। आज की रात वह बच चुकी थी और अगली सुबह आ चुकी थी। वह देखती है कि एक लाइव बोट उसी की तरफ आ रही होती है और उसमें उसके दो दोस्त होते हैं। शायद वह प्लेन क्रैश से बच चुके थे और वह उस बोट में थे। जब वह उन्हें देखती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वह सोचती है कि शायद उसके सहारे के लिए कोई तो आया, इसलिए वह उन्हें जोर से गले लगा लेती है और उन्हें खाने के लिए भी कुछ देती है, क्योंकि वे कई दिनों से इस बोट में इस समुद्र में भूखे प्यासे घूम रहे थे। जब वह उन्हें खाने के लिए देती है तो वह उन्हें बताती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रेशर है तो यहाँ पे हम सेफ नहीं है और हमें वापस अपनी बोट से जाना चाहिए। लेकिन वे दोस्त उसके कहते हैं कि नहीं, हम भूखे प्यासे कई दिनों से इस समुद्र में भटक रहे हैं और बड़ी मुश्किल से हम इस आइलैंड पे पहुँचे हैं, अब हम वापस तो नहीं जाने वाले। वह उस क्रिएचर की उसे फ़ोटो भी दिखाती है, लेकिन वे उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। अब जीन के दिमाग में आइडिया आता है कि वह उन्हीं की बोट को लेके अकेले ही यहाँ से चली जाए और वह जब बैठे रहते हैं तो वह अकेले उस बोट को पानी में धकेलने लगती है। तभी ये सब उसका दोस्त देख लेता है और एलिस आके पीछे से उस पे हमला कर देती है और वह वहीं पे बेहोश हो जाती है। और जब वह सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह पाती है कि वह रस्सियों से बंधी हुई है। अब रात हो चुकी होती है और जीन को पता था कि रात को उसकी मौत के अलावा अब कुछ नहीं हो सकता और वह अपने दोस्तों से कहता है कि प्लीज़ मुझे खोल दो और तुम आइलैंड के अंदर चले जाओ, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसकी उन्हें सजा भी मिल जाती है। जब एलिस पानी के अंदर घूम रही होती है तब क्रिएचर आता है और उसे पानी के अंदर ले जाता है और उसकी आवाज़ सुन के क्रिश्चियन भी बहुत डर जाता है और जाके एक पेड़ पे चढ़ जाता है। जब सुबह होती है तो जिन देखती है कि उसका दोस्त अभी भी पेड़ पे चढ़ा हुआ है तो उसे वह बताती है कि वह क्रिएचर रात को ही आता है, दिन में वह नहीं आता। अब जिन का दोस्त भी
यह जान जाता है कि वह क्रिएचर कितना खतरनाक है। जीन कहती है कि अब हमें जल्दी से जल्दी इस आइलैंड से निकलना होगा, क्योंकि अब क्रिश्चियन भी डर चुका था। तो वह उसकी बात मान जाता है और वे दोनों सारा सामान इकट्ठा करके खाने वगैरह के सामान लेके बोट के अंदर रख लेते हैं और बोट को पानी के अंदर उतारते हैं और फिर निकलते हैं। लेकिन जीन देखती है कि बोट के अंदर कुछ खून के धब्बे हैं जो शायद किसी इंसान के थे। वह सोचती है कि इन दोनों ने शायद भूख से बचने के लिए किसी इंसान को ही खा लिया हो, लेकिन फिर वह इसे इग्नोर करती है। तभी क्रिश्चियन देखता है कि पानी के अंदर वह क्रिएचर उन्हें दिखाई देता है और वह ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वह क्रिएचर बोट के ऊपर आ जाता है और जीन को खींच के अपने पानी के अंदर ले जाता है। लेकिन जीन जो है वह अपने हथियार से उस पर हमला करती है तो वह उसे छोड़ देता है। लेकिन जब क्रिश्चियन जीन को बचाने के लिए पानी के अंदर आता है तो वह मौके का फायदा उठा के उस क्रिश्चियन को ही पकड़ के ले जाता है और अपने घर यानी कि उस बड़े से होल के अंदर ले जाता है जिसे जीन ने सबसे पहले देखा था। अब वह क्रिएचर जीन के दोस्त को भी खा चुका था। अब जीन जैसे तैसे करके पानी के ऊपर आती है और आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब वह सोचती है कि अब वह फिर से अकेली हो चुकी है और वह फिर से उसी आइलैंड पे आ जाती है जिस पर उसने इतने दिन बिताए थे। जीन के दोस्तों के यहाँ आने से उसे थोड़ी हिम्मत मिली थी कि शायद वह इस आइलैंड से निकल पाएगी, लेकिन अब वह इतने दिनों में ये बात तो समझ चुकी थी कि अगर उसको इस आइलैंड से निकलना है तो वह उसे क्रिएचर को मारना पड़ेगा, तभी वह इस आइलैंड से निकल सकती है। इसीलिए वह उसे मारने का एक ट्रैप बनाती है। वह लकड़ियों को नुकीली करती है, लेकिन वह इतनी नुकीली नहीं हो पाती है। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कब्र के पास जाती है और कब्र खोद के उन हड्डियों को निकालती है और उन्हें नुकीला करती है। अब वह चारों तरफ लकड़ियां बिछा देती है, क्योंकि उसका प्लान था कि वह उसे चारों ओर से आग से घेर के मारेगी। अब जीन के पास उसका पूरा प्लान था और वह क्रिएचर से सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अब जब रात होती है और वह क्रिएचर पानी से बाहर निकल के उस पर हमला करने के लिए आता है तो वह उसके चारों ओर आग जला देती है और वह छुप छुप के उस क्रिएचर पे हमला करने लगती है, क्योंकि वह क्रिएचर उस आग से डर रहा होता है। लेकिन पता नहीं कैसे वह क्रिएचर उस आग के घेरे से बाहर निकल जाता है और वह उल्टा जीन पे ही हमला करने लगता है। लेकिन अब तक जीन उस पे इतने हमले कर चुकी थी कि वह बहुत ही कमजोर हो चुका था। वह इतना कमजोर हो गया था कि वह धड़ से नीचे गिर चुका था। तभी जीन उसका गला काट देती है और उसे मार देती है। लेकिन जीन ने क्रिएचर को मारने के लिए जो आग लगाई थी वह अब पूरे आइलैंड में फैल चुकी थी। अब जीन के सामने से एक मुसीबत खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब दूसरी मुसीबत उसके सामने थी। वह उस आइलैंड से कैसे निकलेगी? लेकिन अगर वह इतनी बड़ी मुश्किल से निकल सकती है तो इसके सामने बहुत ही छोटी मुसीबत थी। लेकिन जीन सोचती है कि यहाँ उसे बचाने के लिए क्या कोई लोग आएंगे